चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। RS अग्रवाल 3 राइटर मैथ्स में एवरेज चैप्टर चल रहा है। एवरेज चैप्टर में आज अंतिम क्लास है। ध्यान दीजिए, क्या देखेंगे, क्या एवरेज चैप्टर का लगभग 3 क्लास निकल गया है और चौथा क्लास ये लास्ट क्लास है। चलेंगे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दीजिए, क्या एवरेज औसत क्या कह रहा है? औसत के 58 तक पढ़ाया हुआ। आज आप लोगों को का 59 से बताना है। चलिए देखेंगे, ध्यान दीजिए, क्या 1 मिनट। चलिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया ना, बस यही काफ़ी है, थोड़ा सा बड़ा और ध्यान दीजिए। क्या 1 मिनट देखिए, क्या देखेंगे, ध्यान दीजिए, क्या देखिए, क्या 59 क्या कह रहा है? 3 गो लड़का है जिसका नाम है PTR है का औसत भार 54.1/3 kg है। यदि 3 लड़कों और है जो TFD का औसत भार 53 kg है, तो 5 लड़का PTRFG का औसत भार कितना होगा? भूल गए क्या? भूल जाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, भूलिएगा तो समझिएगा कि नौकरी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या भूलिएगा तो सवाल बनवे नहीं करेगा तो नौकरी क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट देखें। क्या जैसे आपको याद होगा कि औसत बराबर होता है कि टोटल का योग अब बट्टा में कुल संख्या। एवरेज का मतलब होता है कि सबको जोड़ दीजिए, जय गो संख्या है उतना से भाग दीजिए। लेकिन छोड़िए ना, ये तो पुराना बात हो गया है। अब आइए ध्यान दीजिए, क्या चाहे लिख देते हैं आपको, देखिएगा। एवरेज बराबर होता है योग मतलब जितना डाटा रहेगा उसका योग, और जितना डाटा रहेगा उसका संख्या। अगर इसी को योग निकालना है, सम निकालना है, तो एवरेज गुण नंबर मतलब संख्या होता है। चलिए आगे देखा जाए, तो ध्यान दीजिएगा, क्या P है प्लस T है प्लस R है, इसका एवरेज दिया है। इसका एवरेज कितना दिया है? ध्यान दीजिए, क्या 54.1/3। 54, ध्यान दीजिए, क्या है 54.1/3 को क्या लिख सकते हैं? 4 3 12 5 3 15 1 16 160 में 1 जोड़ देंगे, यही ना हो जाएगा। हो 4 3 12 नहीं 162 हो जाएगा। 4 3 12 के 2 5 3 15 1 16 162 में, यानी 163 बट्टा में 3। यह तो इसको इतना लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक नहीं जानते, जैसे 4.5 लिख दिया, इसको 4 दूना 8, ये दोनों का गुना करके ऊपर का जोड़ दीजिए, 9/2 लिख सकते हैं। 4.5 का मतलब होता है 9 का आधा। यहाँ पर समझ में भी आ रहा है। चलिए, तो यह अभी एवरेज लिखे हैं, एवरेज लिखे हैं एवरेज, लेकिन इधर तब प्लस का चिन्ह कर दिए तो यह योग हो गया। तो इधर भी योग होना जरूरी है। तो योग बराबर होता है एवरेज गुने संख्या। तो कै गो संख्या? 1 गो 2 गो 3 गो संख्या, 3 से गुना। 4 गो संख्या तो 4 से गुना। जय गो संख्या तय से गुना। अब यहाँ से यह कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो यह क्या बच गया? P प्लस T प्लस R बराबर 163। 1 मिनट रोकेंगे, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा तब ना समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुक जाना, आगे देखा जाए। क्या अब क्या बोलता है? T प्लस F प्लस G। TFG का औसत दिया है 53,
औसत दिया है 53, लेकिन हम डायरेक्ट या औसत मतलब क्या होता है, तीनों का औसत दिया है 53, जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो योग हो जाएगा। तो ये तीनों का योग हो जाएगा t प्लस f प्लस g बराबर 3 तिहाई 9 अपान 15 159 हो जाएगा ना। हो क्या कोई दिक्कत? चलेंगे। अब कह रहा है क्या पूछिस है, पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है। एक मिनट ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है आपसे। p प्लस टी प्लस आर प्लस p प्लस टी प्लस आर प्लस f प्लस g, इसका वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, p प्लस टी प्लस आर प्लस f प्लस g, तो योग हम इसलिए लिख दिए हैं, हम सोचे कि योग पूछ रहा है, इसका एवरेज पूछ रहा है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि सब का योग, जय गो संख्या है उतना से भाग, तो कै गो संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग इसका योग। तो इसका योग देखते हैं निकाल कर, इस सब को जोड़िए तब p हो जाएगा, t हो जाएगा और r हो जाएगा, और उधर क्या है, उधर क्या है, f है और g एक और है। अब गौर से देखिएगा, f और g है, इसमें एक और t है, एक और t यहाँ लिख देंगे, तो इसको जोड़ दीजिए 163 प्लस 159, तो जोड़िएगा। ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ पर देखिए क्या p है t है, पी टी आर एफ जी, इस सब का वैल्यू कितना हो जाएगा? जोड़िए ना भाई, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 3 12 6 5 11 1 12 हो जाएगा, 1 2 1 3 322 होता है क्या? 9 3 12 6 5 11 1 12 1 1 2 1 322 हो जाएगा। जोड़िएगा तो जोड़ लीजिएगा अपना, है ना। तो 322 अब भागा 5 दे दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा क्या? इसका आंसर DI होगा। डाटा इनवैलिड होगा, आंकड़े अपर्याप्त होगा, जानकारी अधूरी है, कैसे होगा? आइए ना, हम है ना तो चिंता कला करते हैं। कब निकलेगा? निकलेगा मतलब क्या? p प्लस एवरेज पूछी से है, एवरेज पूछ दिया है, तो p प्लस टी प्लस आर प्लस एफ प्लस जी, या बट्टा में 1 2 3 4 5 गो है तो 5 से, तो इसी का वैल्यू लेना है। तो हमको तो इसका वैल्यू लेंगे, लेकिन इसका एगो एक्स्ट्रा आ जा रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें 6 गो का वैल्यू आ रहा है, ऐसे कहिए न कि इसमें 2 गो टी का वैल्यू आ रहा है, तो एगो टी का निकालना पड़ेगा ना। तो एक क्वेश्चन में टी का वैल्यू अगर दे देता तो सवाल बन जाता, तो टी का वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए इसका टी का वैल्यू देता रहता है, यहाँ रख देते, उधर घटा लेते, तो इसका योग पता चल जाता, तो यहाँ पर बैठा कर 5 से भागा देते, एवरेज निकल जाता। लेकिन टी का वैल्यू नहीं देने के कारण इसका आंसर डाटा इनवैलिड हो जाएगा, जानकारी अधूरी होगा, आंकड़े अपर्याप्त होगा। DI ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे आगे आगे आगे। एक मिनट ध्यान दीजिए क्या है 60 नंबर, 60 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? आगे 60 नंबर 59 को गर्दा उड़ा दीजिएगा। समझाए हैं तब ना टाइम लगा, आप बनाइएगा तो टाइम लगेगा, तब बेकारे में ना पढ़ते हैं। हम तो टीचर है, समझाना पड़ता है, सभी स्टूडेंट को लेकर चलना पड़ता है, कमज़ोर से कमज़ोर और तेज से तेज विद्यार्थी को लेकर चलना पड़ता है, इसीलिए ना टाइम लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए क्या। 60 नंबर कह रहा है 16 व्यक्ति की कुल मासिक आय 80,800 रुपया हो। अच्छा, मासिक आय। अब कह रहा है तथा इनमें से एक व्यक्ति की आय औसत आय का 120% हो तो उस व्यक्ति का आयु क्या होगा? औसत जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कैला पढ़ते हैं, बहुत पहले बता दिया। औसत बराबर योग बट्टा संख्या होता है, तो योग। तो कह रहा है 16 गो व्यक्ति का मासिक आय इतना है, मतलब कहने का मतलब है इसका कि 16 गो आदमी कहीं काम कर रहा है,
तो टोटल 16 व्यक्ति महीना में 80,800 रुपया है ना उठाता है, वहाँ से रिसीव करता है, चाहे पेमेंट मिलता है ना। तो उसका 16 का योग है, यही ऐसे कहिए ना, तो 16 व्यक्ति का मासिक आय का योग है 80,800। हमको ये एवरेज जानना है, तो 16 से भाग उसके योग में। तो ध्यान दीजिएगा क्या यही 16 गो, तो यहाँ देखिएगा क्या 16 गो, तो यानी कि ये योग है क्या 80,800। यही 80,800 लिख दिए ना, कोई दिक्कत। अब देखिएगा इसका तो योग है, एवरेज जानना है, तो 16 गो है, तो 16 से भागा, ये एवरेज पता चल जाएगा। एक मिनट 16 25 80 हो जाएगा क्या, फिर 0, 16 25 80 या फिर 0, 50 इसका औसत आएगा। लेकिन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि उस व्यक्ति का आय क्या है। उस व्यक्ति मतलब कौन व्यक्ति पता चल रहा है, तो पहले ही लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, पहले ही लिख लिया है। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है इनकी औसत जो है, औसत आय का, तो औसत यही ना है, तो इसका मतलब गुना 120% है। तो 120 परसेंट मतलब परसेंट हटेगा, बट्टा में 100 सटेगा, तो उस व्यक्ति का इनकम पता चल जाएगा। तो उस व्यक्ति का MAN समझते रहिए, खेला खेलते रहिए। चलेंगे अब, काट लीजिए 12 से, 12 25 60 है 0, फिर 12 25 ठीक है हो अरे 12 25 60 हो जाएगा, वो 0 हो जाए, फिर तो 12 25 60 60 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते 61 नंबर, 61 नंबर क्या है, धीरे धीरे चलिए और धीरे धीरे पढ़िए, एक बार ही पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़ाई कीजिए कि फिर जिंदगी में दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। एक पंसारी मतलब समझ लीजिए दुकानदार, कुछ भी समझ सकते, मतलब कौन बेचने वाला चाहे खरीदने, बेचने ही वाला मतलब उसका शॉप। ध्यान दीजिए, एक पंसारी की क्रमागत 5 क्रमागत सप्ताह की बिक्री क्रमशः 6435, 6927, 6855 और 7330 और 6562 है। ये जो बिक्री है ना 5 गो सप्ताह का दिया है, क्रमशः लगा दिया है। इसका मतलब है कि पहला वाला पहला सप्ताह, दूसरा वाला दूसरा सप्ताह का, तीसरा वाला तीसरा सप्ताह का, ऐसे होगा ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा, देखें क्या, तो पूछ रहा है छठे सप्ताह में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए कि इन सप्ताह मतलब इन 6 सप्ताह की औसत बिक्री 6500 हो। देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 6 गो सप्ताह है, 6 गो सप्ताह है तो एक प्रकार का संख्या हो गया। औसत कितना है 6 सप्ताह का, 6500 हो गया। 6500 दिया हुआ है, अंतिम में लिखा है 6500 में 6 से गुना कीजिएगा ना, तो कुल सप्ताह का योग पता चल जाएगा, मतलब 6 सप्ताह का योग पता चल जाएगा। हमको छठा सप्ताह कितना है, कितना बिक्री हुआ है, यही पूछा है। तो देखेंगे, ये तो 6 सप्ताह का हो गया, लेकिन हमको छठा सप्ताह निकलना, छठा वाला निकलना। तो पहला घटाइए, दूसरा घटाइए, तीसरा घटाइए, चौथा घटाइए और 5वां घटा लीजिए। मतलब सबके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां
इस सब का योग घटा लीजिएगा तो इसमें जो बेचारा बचेगा वो छठा सप्ताह वाला बचेगा। इतना कॉमन सेंस नहीं है। अच्छा देखिए पहला दूसरा दिया है चलिए 6435 है तो लिख दिया 6435। आगे 6927 है तो लिख दिया 6855 है तो लिख दिया। चौथा वाला है 7230 है, चलिए 6562 है। इस सब को लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या? डाउट वाला व्यक्ति डाउट फरमाना, ध्यान दीजिएगा। क्या आगे उस सब को जोड़ के इसको जोड़िए तक कितना हो जाएगा? 0 है तो 0, 6 5 30, 6 1 36 और 3 39, 39,000 इसका हो गया। उसको जोड़ेंगे टोटल को घटाएंगे। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। क्या 6435 है तो 35 लिखा, 6927 है तो 27 लिखा। ध्यान दीजिएगा 6855 है तो 55 लिखा। 1 मिनट 7330 है तो 30 लिखा। डाउट वाला डाउट फरमाइएगा बस, ध्यान दीजिए। क्या 6562 जोड़िएगा। 1 मिनट 7 5 12, 12 5 17 2 19, 19 के 9 हासिल 1, हासिल मतलब कैरी। 1 मिनट हासिल एक बचा हुआ है। 3 2 5 5 10 3 13 6 19 1 20 के 0 हासिल 2 बच गया। 8 5 3 8 8 16 16 9 25 25 4 29 2 31 के 1 हासिल 3। 7 6 13 13 6 19 19 6 19 6 25 25 6 31 3 31 और 3 कितना होता है? वो 34 होता है। 34,109। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है तो फिर से जोड़ेंगे। क्या ध्यान दीजिए। क्या यहाँ लिखिएगा 5 2 7 5 2 7 7 14 5 19 के 9 और उसके बाद 3 2 5 5 10 3 13 13 6 19 1 20 और उसके बाद हासिल 2 बच गया। 5 3 8 8 8 16 16 9 25 4 29 2 31 और उसके बाद यहाँ 7 6 13 13 6 19 19 6 25 25 6 31 31 3 34। अब घटा लीजिए 10 में सर 9 जाएगा 1, ये 9 बच गया। 9 में से 1 जाएगा 8, उसके बाद 8 में 4 गया 4 और ये कट जाएगा ना तो 4891 जो ऑप्शन में नहीं दिया। घटाओ कहीं गलती हुआ होगा। जैसे कहने का मतलब है ये तो हासिल यहाँ दे दिया 5, यहाँ देखिए 9 में से 4 गया 5 बचेगा। सॉरी ठीक है, देख लीजिएगा घटाकर भले। सॉरी यहाँ पर 5 सौ बचेगा। जैसे कहने का मतलब है कि 9 होगा, 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा कहीं पे। जैसे सॉरी जैसे कहने का मतलब है घटा लीजिए ना भाई। ये 9वें ना बचा हुआ है तो यहाँ 9वें ना उतरेगा, 9वें ना उतरेगा। कोई दिक्कत? घटाइएगा तब देखिए ना। यहाँ पर देखिएगा घटाने का मतलब 9 1 10 जोड़िए, 9 1 10 जोड़िए, 9 1 10 जोड़िए। ठीक है, कहीं पे गलती नहीं ना हुआ है। 6 से गुना करना था, ठीक है। तो 6 से गुना कर 6 5 6 36, 6 5 6 36 3 40। यहाँ पर कहीं ना कहीं 6435 है तो 35, 6927 है तो 27, 6855 है तो 73, ओहो 7230 है, 7230 का कहीं निकल गलती हो गया। 100 इधर 100 और है ना, वहाँ बढ़ जाएगा क्योंकि 100 और घटेगा तो यहाँ देखिएगा तो ये 7200 है। यहाँ 100 और यानी कि ठीक है, देख लीजिएगा। यानी कि अब इसको जोड़िएगा। यहाँ पर गलती हो गया था थोड़ा सा, देखिए ना। इसको जोड़े हैं तो देखिए कितना आया था। यहाँ 5 कितना आया? 5 2 7 8, 5 2 7 7 5 2 7 7 8 15 15 9 24 4 28 1 28 2 30 हो जाएगा यहाँ, यानी 30 हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 0 के बाद यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाइए। 10 में से 9 गया, 10 में सर 1 गया 9, ये 9 ये भी 9 और इसके बाद 8 में चला गया। ठीक है, अब ठीक है। घटाओ गलती हो जाएगा तो हम क्या करेंगे?
उतारने में गलती हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। सर्दी इतना ना हो गया है ना कि पढ़ाने का मुंडे नहीं कर, ध्यान दीजिए। बासठ नंबर कह रहा है किसी वर्ष, ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3400, प्रथम 8 माह की मासिक औसत इतना है। ये शुरू के 8 को जो है ना मासिक कितना हो जाएगा, 3160 दिया है, तो 8 गुना 3160 करेंगे तो कुल पता चल जाएगा, 8 का योग पता चल जाएगा, है ना। अब आगे देखा जाए, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है कि इस वर्ष में अंतिम से, ध्यान दीजिएगा, अंतिम से 5 माह, अंतिम से 5 माह जो ले लेगा, ये अंतिम से 5 माह लेगा, ठीक है। तो 5 माह का औसत 4120 है, तो एक कुल कितना हो जाएगा, 41 गुना 20 हो जाएगा, तो 8 और 5 13 महीना यहाँ हो गया। अब पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि इसकी 8वें माह क्या होगा। अब क्या कह रहा है, पहले शुरू में बोला किसी वर्ष, तो ये वर्ष मतलब क्या होता है, 12 महीना, तो ये 12 महीना का जो है, 12 महीना का जो है औसत कितना है, 3400, 3400 है। तो ये 12 देखिएगा, ये 13 गो महीना है, ये 13 गो महीना, ये 13 हो गया है, देखिएगा 8 महीना यहाँ है, 5 महीना यहाँ, 8 5 13 महीना, ये 13 महीना में से 12 महीना को निकाल देंगे तो 8वीं महीना निकल जाएगा। 21 से, हालांकि एक बार सीख लीजिए, अब ओकरा बाद दिक्कत कभी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि बता देते हैं कैसे सवाल बनता है। जैसे सोच के देखिएगा, ये पहला महीना है, ये दूसरा महीना है, ये तीसरा महीना, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, और ये 8वां, और ये 9वां, 10वां, 11, और यहाँ 12, 12 महीना हो गया ना भाई। अब देखिएगा 8 महीना का औसत आय 3160, मतलब यहाँ से यहाँ तक ले 3160 हो है ना, तो इसको 8 गुने 3160 कर देंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का योग पता चल गया, योग। अब देखिएगा अंतिम से 5 गो फिर ले रहा है, तो 1 2, अंतिम से मतलब उधर से 1 2 3 4, आइए 5, तो 5 अंतिम से लेगा, तो यानी कि 8 जो है ना इसमें भी गिना गया और इसमें भी गिना गया, मतलब 8वीं महीना वाला जो है ना ये डाटा है, चाहे जो भी उसका महीना मिलता है, वो 2 बार काउंट हो गया, तो इसमें 2 बार जुट गया है। 8 महीना एगो यहाँ है, यहाँ है, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक ला टोटल का घटा दीजिएगा ना, तो देखिएगा ये टोटल का घटा दीजिएगा, तो ये 13 महीना क्यों हो गया, ये 13 महीना क्यों हो गया, क्योंकि 8वीं 2 बार गिना गया है। अब यहाँ से यहाँ तक घटा दीजिएगा, तो ये सब तक घटिए जाएगा बेचारा, ये सब तो हाथ एक गो है, तो एगो इस कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये जो 2 बार है तो इसमें 1 बार शामिल है, तो इसमें से 1 बार 8 वाला निकल जाएगा, तो बचेगा 1 और 8, तो जो वही 8वीं महीना हो गया। खेल खत्म हो गया, और कुछ नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या देखें, क्या आगे देखा जाए, 2 बार गिना गया है, तो ऐसा सवाल जब भी आ जाएगा कोई संख्या 2 बार गिना जाए तो कुल उसमें सर घटा लीजिएगा, तो घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है वो पक्का उसी का आता है, क्योंकि वो दोबारा काउंटिंग हो गया तब न बच गया, अगर दोबारा नहीं काउंटिंग होता तो बचता, वो 0 बच जाता। ध्यान दीजिए, क्या देखिएगा, क्या इसको जोड़ेंगे, यहाँ 0 है ना, 0 देखिएगा, 0 8 6 48 के 8 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 18 का 24 1 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 5 दूना का 10, 5 1 6 हो जाएगा, और 5 का 20 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 0 0, 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 36 और 4 40 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा, 25 280 20 600, 0 8 8, ये 5 और 2 2 4,
अब ये घटेगा कितना, 40,000 घटेगा ना हो भाई, 40,800, 0,8, 0, ये 5, 50, 80 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए घटा लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 50, 80, मतलब आठवीं महीना का औसत आय था जो इतना था, वही ना क्वेश्चन है वो 62 नंबर। चलिए 63 नंबर, 63, ध्यान दीजिए क्या 63 क्या कहता। चलेंगे, एक वर्क शॉप में सभी कर्मचारी का मासिक औसत 8,000 है, ठीक है। इसमें से 7 टेक्नीशियनों का औसत मासिक इतना है और शेष का इतना वेतन है, तो इस वर्क शॉप में कुल कितने कर्मचारी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जब भी सा क्वेश्चन आएगा एलिगेशन मेथड आपको अभी समझ में नहीं आएगा, एलिगेशन चैप्टर पढ़ा देंगे तब पूरा समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन का रूल होता है कि एवरेज यहाँ लिख देंगे, चाहे दोनों वाला जिसमें बात मिलता जुलता है यहाँ लिखा था। तो देखिए अब शुरू में बोल दिया है एवरेज, डायरेक्ट एवरेज, अगर जब भी एलिगेशन का रूल लगाना है एवरेज में तो एवरेज बीचे में लिखा था। तो ध्यान दीजिए 7 गो टेक्नीशियन यहाँ समझ लीजिए, यहाँ होगा शेष, बेचारा शेष यहाँ होगा। चलिए तो 7 एलिगेशन का एक और रूल है, अगर यहाँ पर आम लिखते हैं तो यहाँ भी आम, यहाँ भी आम, यहाँ पैसा तो यहाँ भी पैसा, यहाँ भी पैसा, यहाँ रुपया तो यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया, यहाँ एवरेज तो यहाँ भी एवरेज, यहाँ भी एवरेज। समझ रहे हैं, सब बात याद रखिएगा। हालांकि एलिगेशन चैप्टर पढ़िएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं। औसत मासिक कितना है, 8,000 है, औसत मासिक 8,000 है। औसत देखिएगा, औसत यहाँ लिख दिया 8,000। अब कह रहा है एक वर्ष में, अब कह रहा है इसमें 7 गो टेक्नीशियन का औसत मासिक 12,000 है, तो 7 गो का 12,000, इसीलिए 7 के सामने लिखिए। शेष का औसत वेतन 6,000 था, शेष के सामने 6,000। एलिगेशन का एक रूल है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एलिगेशन का रूल है, घटाते हैं तिरछा तिरछी और समझते हैं सामना सामनी। यही तो मेन बात है एलिगेशन में। एलिगेशन में यहाँ अनुपात का चिन्ह दिया जाता है। तो ये घटाइएगा, ये 8,000 में सर 6,000 घटेगा तो यहाँ 2,000 बचेगा, तो यहाँ 2,000 लिख दीजिए। देखिएगा ये घटाए हैं तिरछा तिरछी, देखिए ना, ये घटाए हैं तिरछा तिरछी, लेकिन ये जो रिजल्ट जो आ गया ये किसका आ गया, सामना सामनी का आया, मतलब ये 7 गो टेक्नीशियन का आ गया। अब यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000। ये देखिएगा इसको घटाएंगे इसको और इसको, तिरछा तिरछी, जो रिजल्ट आएगा ये सामना सामनी का आएगा, यानी कि ये 4,000। 3 गो सुना 2 एकम 2, 2 दूना का 4, यानी कि 1:2। अगर देखा जाए कुल तो ये 7 गो टेक्नीशियन का वैल्यू है और ये जो है शेष टेक्नीशियन का वैल्यू है। तो कुल पूछा तो 2 गो आ 1 गो 3 गो, अनुपात में कुल 3 गो है, तो अनुपात 1 का वैल्यू, इसको यहाँ से तुलना करेंगे, यह किसका है, इसका है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 7 टेक्नीशियन के बराबर है, तो कुल 3 गो हो गया। ये कुल 3 टेक्नीशियन, कुल अनुपात में 3 है, तो अनुपात 1 डिनोट करता है 7 टेक्नीशियन को, है ना, तो 3 डिनोट करेगा कितना, तो यहाँ गुना कर दीजिए। 70 का 21 टेक्नीशियन था, कुल पूछा है। आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 64 नंबर। क्या कह रहा है, बढ़ते रहिए धीरे धीरे, खत्म आज कर ही रहेंगे। कह रहा है
एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत है 68। सभी बोल दिया तो बीच में लिख दीजिए ना, एलिगेशन पर सेट हो जाएगा। और कह रहा छात्राओं का 80 है। छात्राओं मतलब क्या होता है जान लीजिए, बहुत आदमी नहीं जानते हैं। छात्र जैसे बोलेगा ना तो बॉय को कह रहा है, अये छात्रा जैसे बोलेगा तो गर्ल के कह रहा। छत्रा, देखिए छत्रा लगा हुआ है। छत्राऊ मतलब लड़की के बारे में, तो लड़की के कितना है, औसत कितना है 80 है, तो 80 यहाँ लिख दीजिए औसत प्राप्तांक। और छात्रो मतलब बॉय, तो बॉय का कितना, बॉय का बउआ कितना, छात्रों का औसत 60। घटा लीजिए, घटेगा तो यहाँ 8 घटेगा, ये घटेगा तो घटा लीजिए। अब क्या कीजिए, घटाने का ही तो खेल है। ये घटेगा तो 70 आ, यानी 12। 4 से 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। किसका परसेंटेज पूछ रहा, तो पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 64 पूछ रहा है कितने प्रतिशत लड़के हैं। लड़का के बारे में पूछ रहा है, तो लड़का है कितना, लड़का है कितना, तो लड़का के सामने देखिए, तो लड़का है कितना 3, कुल कितना में, तो 3 और 2 5। अब परसेंट में जानने के लिए 100 से 5 से काटिएगा, 20 मरतबा में 20 तिहाई 60% लड़का है ऑप्शन में। 60% लड़का ऑप्शन नंबर बी। लड़का 60%, लड़की 40% हो। तो जानते हैं कि नहीं, लड़का पूछा है तो ये वाला लिख देंगे, कुल कितना में तो दोनों के जोड़ के, बस जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर टोटल को नीचे, अब परसेंट में जानना है तो गुने 100। दिक्कत है। 65 नंबर, 65। को देखा जाए, कह रहा 3 व्यक्ति ABC का औसत भार 84 है केजी है, वही समझिए औसत है ना बाकी, और चौथे व्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। चलिए जैसे बोल रहा है 3 गो व्यक्ति है, A है, B है और C है, इसका 84 है, तो योग जानना है, तो 3 गो है तो 3 से इधर गुना करेंगे तो इधर योग पता चल जाएगा। देखिए 4 गो और शामिल, D शामिल करता है, तो A प्लस B अब प्लस चाहिए इधर लिख दीजिए जैसे आपकी मर्जी है। कितना हो जाएगा, 4 3 12 8 के 24 25 252। अब एक और है, A प्लस B या प्लस C या प्लस D को शामिल कर दिया जाता है, तो औसत कितना हो जाएगा, 80 हो जाता है, 80 हो जाता है औसत। तो ए योग कितना हो जाएगा, ये था योग, तो योग हो जाएगा इसमें 3 से गुना कर देंगे, 18 का 24 240 योग हो जाएगा, 240 योग हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अब क्या कर रहा है, ठीक है ना, 218 का 24 और नहीं 1 2 3 4 गो व्यक्ति न हो गया। डी को देखिए, पहले तो इतना था, एक और शामिल किया, मतलब कै गो हो गया, अब 4 गो हो गया, तो 4 से गुना करेंगे, 8 चौका 32। अक्सर यही स्टूडेंट, जय गो संख्या रहेगा तय से गुना किया जाता है, जय गो आदमी रहेगा या जय गो डाटा रहेगा तय से गुना, तो 4 गो ना हो गया भाई। यहाँ 3 था लेकिन वहाँ 4 गो था, इसलिए 4 से वहाँ गुना, यहाँ 3 गो है इसलिए 3 से गुना। अब देखिए कह रहा है कह रहा है यदि पांचवे जो है ई है, पांचवा जो है याद रखिएगा, पांचवा ई है तो छठा कथी हो जाएगा, पांचवा ई है, तो ई पांचवा ई है ना, तो इसमें कुछ बहुत बोल रहा है, ई का भार डी के भार सी, ई का भार जो है ना डी के भार सी, ये 3 अधिक है। अब समझिए जितना डी का रहेगा ना उससे 3 ज़्यादा ई का हो जाएगा। आगे बढ़ते, ए के स्थान पर ई ले लिया जाता है, अच्छा ए के स्थान पर ई ले लिया जाता है, तो ई बी मतलब यहाँ ए जो है ना इसके स्थान पर क्या ले लिया जाता है, इसको थोड़ा सोचने वाली बात है, इसके स्थान पर ई ले लेता है, तो ई ले लिया तो ई हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। इसका एवरेज कितना हो जाता है, 79 हो जाता है, तो 79, अरे ई के स्थान देखेंगे ए के स्थान पर ई ले लिया उससे क्या, लेकिन अभी भी 4 गो डाटा है, तो ए के स्थान पर ई ले लिया, तो एगो बात हुआ है कि पहले अगर ए के स्थान पर ए था
80 था, लेकिन एक के स्थान पर ई ले लिया तो 79 एवरेज हो गया, लेकिन डाटा 4 को है ना, तो गुना करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 7 चौक 28 3 यानी कि 316 हो जाएगा, 316 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को घटा लीजिए ना, यहाँ घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा हो BC। हाँ देखिएगा, इसको अगर घटा लेते हैं तो ये B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, D से D कट जाएगा। कहना ही नहीं, ऐसे नहीं काम कीजिए। ABC हाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABC का वैल्यू यहाँ जानते हैं कि 252 है, तो ABC यहाँ 252 लिख सकते हैं। 252 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो D का वैल्यू निकल जाएगा 320, ये उस पर जाएगा तो घट जाएगा -252, यानी कि घटेगा। D का वैल्यू जो आ गया ये 8 आ जाएगा, ये देखिएगा 11 में से 5 गया 6, यानी कि 68। D का वैल्यू 68 हो गया। अब देखिएगा D का वैल्यू जब 68 हो गया, ये 68 हो गया, तो ये वाला जो है ना इससे 3 अधिक है, तो इससे 3 अधिक है, तो ये मतलब ये 71 हो जाएगा, तब ना अधिक हो जाएगा। सबको धीरे धीरे निकाल चलते हैं। A का पूछा है, तो A का पूछा है, तो अब हम जान गए D और E दोनों जान गए। देखिएगा गौर कीजिएगा, अब D और E दोनों जान गए। अब D और E दोनों जान गए। आपसे A का पूछा है, तो A का पूछा है, तो A किस में है, इसको लेकर चलेंगे, तो इसको लेकर चलेंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको घटा लेंगे तो BCD कट जाएगा और A और E बन गया सवाल। अब देखिएगा थोड़ा देर के लिए उसको पूरा लिखते हैं। देखते A + B + C + D बराबर 320 है ना हो, और नीचे में E + B + C + D बराबर 316 है। तो देखिएगा इसको घटा लेंगे, इसको घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह चेंज होता है। तो घटा लेंगे तो B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, D से D कटेगा, तो A - E बराबर बच जाएगा, E घटाएंगे तो 4। तो यानी कि E का वैल्यू आप जानते हैं कि 71 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 71 यहाँ रख देंगे, तो 71 उधर जाएगा, तो प्लस में यानी कि 75 हो जाएगा। तो A का वैल्यू 75, जो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए 75 kg। आगे देखिएगा, समीकरण का है और कुछ नहीं है। 66 नंबर, छियासठ नंबर क्या कहता है, क्या कह रहा, एक कक्षा में 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, इनमें से 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 146 है अच्छा है, तो कक्षा छोड़ जाते मतलब चला गया, निकल गया मतलब माइनस, और दूसरे 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 156 है इसमें प्रवेश कर लेता है, तो कक्षा के सभी छात्रों का वर्तमान का औसत ऊंचाई कितना है। अच्छा, सभी का औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल को समझने के लिए एगो बुझावल बूझ लीजिए। कोई आदमी कहेगा आपसे कि मेरे पास है ना 300 लड़के हैं, 300 कुल लड़के हैं, उसमें सर 30 गो लड़का चल गया, मतलब विदा हो गया, क्लास उसका ख़त्म हो गया, बेचारा घर पर तैयारी करेगा, और 30 गो नया आ गया, तो अब भी मेरे पास कितना हो गया, तो ये बुझाउल हो गया, बुझाउल। अरे 30 गो गया, 30 गो आया, तो जितना पहले था उतना ही अभी भी होगा। तो यही सवाल है यहाँ। चलिएगा ध्यान दीजिए, क्या 66 नंबर देखिएगा। पहले देखिएगा टोटल क्या है, टोटल विद्यार्थी 50 है, तो 50 गुने औसत कितना है 50 का 150 है, तो 150। अब कहता है 5 को चला गया तो माइनस, याद देखिएगा, तो किस उसका एवरेज जो था 146 था, और फिर 5 को आ गया मतलब प्लस, तो उसका एवरेज जो था 156 था। अब बताइए एवरेज नया वर्तमान एवरेज बताइए। अरे तो 50 को कुल विद्यार्थी था, 5 को फिर चला गया, फिर 5 को आ गया, तो अभी भी 50 को हो गया, तो परसेंट यानी वर्तमान एवरेज निकल जाएगा। चलिए आप अपना बच्चे बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है।
चाहेंगे तो हम बनाइए देंगे। थोड़ा सा बटन खुला हो गया। ध्यान दीजिएगा, लाइए बनाते हैं। 15×5 = 75 यहाँ देखिएगा 6×5 = 30, 5×4 = 20 और 2 = 32, 5×3 = 8, 6×5 = 30, 50×25 = 3 = 28, 5 और 2 = 7। ठीक है हो, कोई दिक्कत? अरे 6×5 = 30 और 5×4 = 20 और 3 = 23 और 5 और 2 = 7। ठीक है, कोई दिक्कत? ये 50 है तो 50। 6×5 = 30, 50×25 = 3 = 28, 5 और 2 = 7, 6×5 = 5×4 = 20 और 3 = 23 और 5 और 2 = 7। 780, 730 है और 780 यानी कि 50 यहाँ वृद्धि किया है, बस ज़्यादा नहीं। अपन कॉमन सेंस की बात है कि 50 यहाँ बढ़ रहा, तो 50 बढ़ेगा तो यहाँ 50 बढ़ जाएगा, तो 700 ये 50 बढ़ेगा तो ये ऐसे लिख देंगे 7550 हो जाएगा। ये कटेगा तब 15×5 = 75, 15 से काटिएगा इसको, 5 × 5 = 50, 25 5 151 एवरेज हो जाएगा नायका का। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखा जाए। 67 नंबर। कह रहा है 25 लड़कों का औसत इतना है, तो 25 के लड़कों का औसत है तो 25 गुने 1.4 टोटल पता चल जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे? 5 लड़का का समूह अलग होने के बाद, 5 को अलग हो जाने के बाद एवरेज में इतना बढ़ गया, तो पहले कितना था? ध्यान दीजिएगा 1.4 था, बढ़ा कितना? 0.15, यानी 5 और 5 और 1 यानी 155 हो जाता। तो 5 को लड़का चल जाता था, पहले 25 को था, चला गया था क्या? 20 को बच गया, इसलिए यहाँ 20 लिखे। पहले 25 था, 5 को चला गया तो 20 को है ना, तो 20 को था। एवरेज जब हो गया तो बढ़ गया है, एवरेज बढ़ गया था 1.4 था, तो इतना बढ़ेगा तो 1 पॉइंट इतना। आपसे पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखें क्या पूछ रहा है। 5 लड़कों का औसत आयु कितना होगा? वो 5 का औसत है, तो 5 का पूछ रहा है तो 5 से भागा देंगे। अच्छा, ये टोटल 25 है, तो 25 का योग है और 20 का योग है, तो 25 का योग में सर वो 20 का योग घटा लेंगे, तो जो चला गया है वो 5 का योग बचेगा। तो 5 का योग बचेगा तो वही 5 को से भागा दीजिएगा, तो 5 का एवरेज पता चल जाएगा। चला हुआ चला गया वो वही ना, चला गया होगा। तो 5 लड़कों का औसत ऊंचाई कितनी थी? छोड़कर जाने वाला, तो छोड़कर यहाँ लिख दीजिए, छोड़कर जाने वाला। यहाँ गुना करेंगे तो कितना? 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 और 10 35 हो जाएगा। 1 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक, यहाँ माइनस है तो माइनस। यहाँ देखिएगा 0, 15 का 10, 15 10 11 और 2 1 3 और 1 और 0, 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद। अब गौर कीजिएगा, ये 5 है तो 5, अब 31 में से यानी कि 4 बट्टा यानी 5 बचेगा, ये घटाएंगे तो 0.8 घटाएंगे, ठीक भले भाग देंगे तो 0.8 मीटर। ऑप्शन नंबर उसका औसत छोड़कर जाने वाली जो लड़के थे चाहे जो भी थे उसका औसत 0.8 मीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ। 68 नंबर, 68 68 नंबर क्वेश्चन। ये तो ट्रिक पर बनाते हैं ऐसा सवाल को हम, आप सीख जाइएगा, बार बार बनाइएगा। तो 8 समूह में 8 व्यक्तियों के एक समूह में 21 वर्ष और 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को नए 2 व्यक्तियों में बदल दिया, मतलब वो चला गया और 2 गो नया आ गया। अरे वो चला गया, कौन चला गया? देखिएगा यही में ध्यान दीजिएगा, चला गया मतलब माइनस याद रखिएगा, चला गया मतलब चला गया मतलब घट गया, माइनस याद रखिएगा। अब वृद्धि को तो यही आगे दर्शाता है, तो ध्यान दीजिएगा क्या तो कह रहा है। यानी देखिएगा 8 व्यक्तियों के समूह में इतना इतना चला जाता है तो 2 नया आ जाता है, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत जब भी वृद्धि होता है तो टोटल पर होगा, 8 पर वृद्धि हुआ होगा।
यानी कि ये 8 वो संख्या था और सब पर दो एवरेज में 2 वृद्धि हुआ है, मतलब सब पर 2 वृद्धि हो जाएगा, मतलब कुल वृद्धि, अरे कुल योग या वृद्धि बोलिए ना, इससे कुल योग या वृद्धि बोलिए, अपना देख लीजिएगा हम क्या लिख रहे हैं, जो भी लिखते हैं बोल लेते हैं, इसलिए है ना राइटिंग पर नहीं जाइएगा। तो कुल योग या वृद्धि कहिए तो 8 पर 2 बढ़ा, यानी कि 16 बढ़ा, वृद्धि मतलब प्लस। अब देखिएगा चला गया कौन, एगो 21 ईयर्स वाला गया है और एगो गया है कितना वाला, एगो गया है कितना भाई 23 वाला, तो 23 वाला गया है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 एक 4 हो जाएगा, 2 4, मतलब चला गया मतलब माइनस। अब देखिएगा 2 अंक था जोड़ के, ऐसे करने से योग किसका पता चलता है, जो आया है नायका का पता चलेगा। तो 2 ये आया है, 2 नए का आयु योग ऐसे। तो 2 रंग है, देखिएगा 2 रंग था जोड़ के, 6 4 10 4 1 5 1 6, यानी कि 60 ईयर्स, 60 साल का हो गया, 60 उसका एज होगा। लेकिन पूछ रहा है क्या कि आने वाले 2 नए का औसत, तो योग निकला है, लेकिन ये 2 नए एवरेज एज पूछ रहा है, एवरेज औसत पूछ रहा है। तो 60 में 2 से भाग दे, 2 गो है तो 2 से भाग दे, यानी कि 30 हो जाएगा। अगर कुल आयु पूछता था 60 हो जाता, एवरेज पूछा था 30 पूरेगा। अब ये समझे 2 अंक तक जोड़ के 1 अंक घटा कर, ध्यान दीजिए क्या है, ए प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ये 2 जैसा रहेगा ना, देखिएगा प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे, ये ट्रिक है। ये माइनस या प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, एक रंग रहेगा तो घटा लेंगे, एक रंग मतलब एक के जैसा एक ऐसा, मतलब प्लस प्लस एक के जैसा ना, एक रंग तो घटा कर। चलिए आगे देखा जाए, 69 नंबर, 69 69 69 नंबर क्या कर, आगे देखा जाए, 1 मिनट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाइए और बताइए, आज खत्म कर कर ही जान छोड़ेंगे। 69 कह रहा, एक कुर्सी, एक मेज, एक चारपाई। तो के से कुर्सी कहिए, एम से मेज कहिए, सी से चारपाई कहिए। एक कुर्सी, पहले एक कुर्सी कहा था, एक कुर्सी, तो के से कुर्सी कहिए, एक मेज तो एक एम, और एक चारपाई तो एक सी का औसत कितना है 1400, तो योग कितना हो जाएगा 14 या 4200 हो जाएगा, तो योग पता चल जाएगा। चलिए अब क्या कह रहा है, जबकि एक मेज, फिर उसी तरह से कह रहा है, एक मेज प्लस एक चारपाई 1C प्लस एक अलमारी ए से अलमारी, उसका औसत जो कितना है, उसका भी 1400 दे रहा है, उसका 1700, तो 17 गुने 3 हो जाएगा, यानी कि 5100 हो जाएगा, 5100 हो जाएगा। तो पूछ रहा है यदि अलमारी का, एक अलमारी मतलब सीधे एक अलमारी कहिए ना, अलमारी बोल रहा था, एक अलमारी लिख सकते, एक अलमारी का मूल्य 1400 रुपया है। तो पूछ रहा है आपसे कुर्सी का मतलब 1K का वैल्यू पूछ रहा है, 1 कुर्सी कहिए, चाहे एक से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मतलब कुर्सी का पूछा, तो पहले घटा लीजिए, घटाने पर चाहे साइन चेंज हो जाता है, यानी घटा लीजिए, तो एक एम से एक एम कट जाएगा, 1C से 1C कट जाएगा, तो ये बच गया एक कुर्सी अपल माइनस एक अलमारी, 51 है ना, तब घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 0, और उसके बाद देखिएगा 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, और 4 बचेगा, 900 बच गया ई माइनस में। अच्छा इसका जो वैल्यू है यहाँ दिया हुआ है 1400, तो उधर 1400 चला जाएगा, ये यहाँ 1400 बैठा दीजिए ना, एक कुर्सी का मूल्य पता चल जाएगा, उधर 1400 चल जाएगा तो 500 प्लस में आ जाएगा ना, हो ये माइनस में चल जाएगा तो प्लस में 1400 चल जाएगा, तो 500 बचेगा ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये सब नहीं समझिएगा तो क्या समझिएगा, 70 नंबर, 70, ध्यान दीजिए क्या, सत्तर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर कह रहा है एक बल्लेबाज ने 20 पारी खेली है ना, जिसमें पहली देखिए ना बहुत ईजी है, 20.8
तो पहली 4 पारी, तो मतलब 4 से गुना कर देंगे। फिर कह रहा है अगली 6 पारी, अगली 6 मतलब नेक्स्ट मतलब प्लस तो 6 गुण 33। फिर अगली 7 मतलब प्लस 7 गुण 17.5। अंतिम 3 पारी मतलब प्लस में यहाँ 3, अंतिम 3 पारी में कोई रन नहीं बना अंतिम 3 पारी में कोई अंतिम 3 पारी में कोई रन नहीं बनाया, मतलब 0 रन। जब वही ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई रन नहीं बनाया था, 0 रन, बस सवाल आपका सेट हो गया। तो पूछ रहा है उसकी रन औसत कितना है, मतलब उसकी मतलब ये टोटल का, टोटल का वो पारी हो गया। तो 7 और 3 10 और 13 13 17 3 20 और 20 और 6 सॉरी 7 और 3 10 और 16 16 4 20। तो 20 का पूछ रहा है तो 20 से भागा दे दीजिए, जो आएगा पक्का पक्का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे नहीं जाना, क्योंकि कैलकुलेशन है, जैसा हम कैलकुलेशन करेंगे वैसे ही आप कीजिएगा, आंसर पक्का आएगा। आगे बढ़ते रहिए, पक्का एवरेजे पूछवे किया है ना। पूछ रहा प्रति पारी जैसे औसत रन प्रति पारी, प्रति पारी मतलब एगो, अरे 20 से पाता पाता भाग दीजिएगा तो एगो का नहीं, प्रति पारी का पता चल जाएगा। चलिए अरे काम कीजिए ना, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिए। 71 नंबर। एक पाठशाला में 3 अनुभाग है, जिसमें क्रमशः इतना इतना, एगो में 38 छात्र है, एगो में 42 छात्र, एगो में 40 छात्र। 71 नंबर। तो 38 छात्र, 42 छात्र और 40 छात्र, अनुभागों में छात्रों की औसत 15.3 है, और यहाँ अनुभागों में 16.5 है, और यहाँ है 15.9। तो पूछ रहा है कुल पूरी का जोड़ रहा था, फिर जोड़ दीजिए। कुल मतलब क्या वो छात्र था, कुल मतलब 38 42 और 40, तो 38 और 42 कितना होता है, 40 40 80 और फिर 40, यानी 120 पर पूछ रहा है। तो 120 से भाग दीजिए, जो आएगा इनसे पक्का सही आएगा। अपना काम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आप काम कीजिएगा वही हम काम करना है, हमको करना है। तो इससे क्या फ़ायदा, जोड़ घटाव है और कुछ नहीं। 72। आठ व्यक्तियों ने तीरंदाजी समझते हैं ना, निशाना लगा रहा है तीर का, समझ रहे हैं ना, वही बात। चलिए खेल खेल रहा। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो लाता है, सबसे ज़्यादा, सर्वोत्तम मतलब सबसे ज़्यादा, देखिए ना, पढ़िए 8 व्यक्तियों में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सर्वोत्तम तीरंदाज ने मतलब सबसे अच्छा तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किया। यदि उसने 92 अंक प्राप्त कर लिए होते तो टीम का औसत 84 होता, तो टीम का प्राप्तांक कितना? अच्छा, टोटल एवरेज देखिएगा, टोटल पहले कुल कितना है, कुल संख्या कितना है, 8 गो व्यक्ति है। एवरेज यहाँ दिया हुआ, एवरेज कब दिया है, एवरेज जो दिया है औसत प्राप्तांक, औसत मतलब एवरेज होता है, ये 84। तो कुल पता चल जाएगा, तो कुल पता चल जाएगा, गुना कर दीजिए। 64 और 3 67, 672 हो जाएगा। तो कुल प्राप्तांक पूछेगा, तो 672 आप मार के चलिए, जो गलती हो जाएगा। अच्छा, यह एवरेज कब का है, जब बेचारा वह कितना लाता, ध्यान दीजिएगा, 85 न लाकर 92 लाता, 85 न लाकर 92 लाता। देखिएगा 50, देखिएगा 92 अंक, यदि उसने 92 अंक लाया होता, यानी सीधे बोला हुआ। देखिएगा सर्वोत्तम मतलब सबसे ज़्यादा, सर्वोत्तम मतलब सबसे ज़्यादा
ज़्यादा यहाँ 85 ही लाया है। सबसे ज़्यादा देखिए ना, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में कि सर्वोत्तम तीरंदाज है ना, तीरंदाज जो तीरंदाजी का जो खेल हुआ है ना, सबसे ज़्यादा 85 लाया है। 92 लाया ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ला सकता है तो 85 ही ला सकता है। तो सबसे ज़्यादा 85 लाया है तो मतलब वो जो खेल हुआ है तो सबसे ज़्यादा वहाँ कितना था, 85। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, अगर देखिएगा क्वेश्चन समझ लीजिएगा, अगर वो 92 लाता ना, तब एवरेज हो जाता इतना, यानी कि 92 लाता तब ना, लाया है बेचारा सबसे ज़्यादा 85 ही लाया है। यानी 7 यहाँ ज़्यादा की बात कर रहा है। 7 जब ज़्यादा की बात कर रहा है तब 84 एवरेज हो रहा है। तो वही 7 अगर हम इसमें से कम कर देंगे जो कुल में सर, तो 85 पर आ जाएगा कि नहीं, 85 वाला पर। अब 85 वाला पर खेला हुआ है, सबसे ज़्यादा 85 वाला पर ही सबसे ज़्यादा 85 अंक खिलाया है। तो 92 से अगर फिर 85 पर आ जाएगा तो 7 घटा लेंगे तो 665 हो जाएगा। चलिए सही आंसर 665, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर, ध्यान दीजिए क्या कह रहा, 10 गो छात्रों की औसत है 14 है, 12 छात्रों का औसत 16 है, 10 छात्राओं और 6 छात्राओं की औसत है इतना है, तो 6 गो कितना हो जाएगा? अरे कोई सवाल है, 10 गो का इतना है, ध्यान दीजिएगा। 10 गुने कितना कर दीजिए, 14 कर दीजिए। फिर आगे जो है 12 गो का, यानी 12 गो का छात्रों का औसत 16 है, तो 12 गुने 16 कुल पता चल जाएगा। अब क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 10 छात्राओं और 6 छात्राओं का औसत इतना है। यहाँ एक के बार बोल रहा है, देखिए ये अलग बात है, ये अलग बात। फिर कह रहा है 10 गो छात्राओं, देखिएगा, और 6 छात्राएं, उसका दोनों का औसत कितना है, इसका भी कितना है 14.5 मतलब 14.5, और इसका भी 14.5 है। तो यहाँ पता चल जाएगा, कुल पता चल जाएगा। तो पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि 6 छात्राओं का औसत क्या है, तो 6 का पूछा है, तो 6 का है ना आपको निकालना हो जाएगा। तो शेष, अब यही तो मेन बात है, 6 गो छात्रा, इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। देखिए 73 में 10 छात्राओं, तो 10 गो छात्राओं का औसत है 14, ठीक है। 12 छात्राओं, अच्छा 10 गो छात्रा, और थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, रुक जाइए। क्या कह रहा है, 10 गो छात्राओं का औसत है 14, तो 10 गो 14, 12 गो छात्राओं का औसत इतना है। तो 10 और 12 कितना हो जाएगा, पहले देखिएगा, दोनों को जोड़िएगा, तो 10 गो और 12 गो टोटल 22 हो जाएगा। फिर एक बार जोड़ेंगे, वो 10 हुआ, फिर 6 गो, 16 गो, ये 16 गो हो जाएगा ना, हो तो से 6 हो जाता। तो इसमें सर घटा लेंगे तो 6 गो का बचेगा ना, अच्छा यहाँ माइनस हो जाएगा, बस सवाल बनेगा। अब यहाँ से काट कूट कर लीजिएगा, क्योंकि 6 गो छात्राओं का पूछ रहा, सब इसमें छात्रों 12 छात्रों का औसत इतना है। देखिए क्या कह रहा है, 6 छात्रों की औसत आयु क्या है, तो 6 गो छात्रों की औसत आयु क्या है, तो देखिएगा, तो 6 गो छात्रों का औसत आयु है, तो वहाँ पर घटा लेंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे कहने का मतलब है कि 10 गो यहाँ छात्र हो गया, आई कितना हो गया 12 गो, और 10 और 12 22 गो, और उधर घट रहा है कितना 16 गो, तो 22 गो में 16 गो छात्र घट जाएगा, तो वही ना शेष छात्र 6 गो बचेगा। तो शेष तो 6 से भागा दीजिएगा, तो शेष 6 छात्र एवरेज पता चल जाएगा। यहाँ भाग देकर जो काम कीजिएगा, इसको जोड़कर इसको जो घटाकर जो भाग दीजिएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, क्या सवाल इजी था। 74 नंबर,
इसको काम कर लीजिएगा। अरे 2200 का एक जगह लिख दीजिए। अब 2200 में से 16 का, अरे 2200 का योग में से 16 का योग घटा लीजिएगा तो शेष 6 छात्र का योग बचेगा। हमको योग नहीं पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, इसलिए फिर 6 से भाग देंगे। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। यहाँ देखिएगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और उसी तरह से यहाँ 2n है, 2n है। तो पूछ रहा है इसका एवरेज कितना होगा। एवरेज बराबर वाट, एवरेज बराबर वाट, यही ना। अच्छा, पहला नंबर जान लीजिएगा ये क्या है। जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है, तो 2 और 4 6 है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 से गुना कर दिए हैं। 2 में एक बार 1 से गुना, एक बार 2 से गुना, एक बार 3 से गुना, एक बार 4 से गुना, मतलब एक एक गुना बढ़ते हुए जा रहा। जैसे ऐसे समझिए ना, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 3 और 3 यहाँ 6 और 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 12, ये 15 और ये 18। तो इसका योग मत एवरेज मतलब क्या होता है जानते हैं कि नहीं। एवरेज का मतलब क्या होता है, योग अब बट्टा में इस संख्या। ये एवरेज का मतलब होता है योग अब बट्टा में संख्या होता है। ये एवरेज ना पूछ रहा है, वो योग अब बट्टा में संख्या होता है। अच्छा, गौर कीजिएगा, यहाँ से देखिएगा। अच्छा, एक बात जान लीजिएगा, n इंटू 1 2 3 4 ये 5, ऐसे ऐसे इसका योग अगर निकालना है, इसका योग निकालना है, दिख रहा है वो नहीं दिख रहा। लगातार जैसे कि n प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे n का योग निकालना है तो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है ना, हो यही ना होता है। n इंटू n प्लस है ना, n इंटू n प्लस 1/2 यही ना होता है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है वो। n इंटू योग निकालने का, ये ठीक है, कोई दिक्कत ठीक है। देखिएगा पहले यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, दिख नहीं रहा आप लोगों को, थोड़ा सा क्वेश्चन को इसको ऊपर लिखते। इसमें इसी का यूज है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 इसका यूज हो जाएगा। तो इसका योग देखिएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ देखिएगा 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, और उधर देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन ले लिए n बचेगा। अच्छा है, n बचेगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसका अगर योग देखा जाए तो ये 2, इसको देखिएगा थोड़ा देर के लिए, क्या इसको ब्रैकेट बन के, ये 2 जैसे का तैसे, ये इसके जगह पर इसका लिख सकते हैं। इसके जगह पर इसका योग अगर लिखेंगे तो ये जितना योग होगा इससे दुगना योग हो जाएगा। तो 2 से तो है 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, और उसके बाद ये, अब उसके बाद ये हो गया, यानी कि योग बराबर हो गया। अब देखिएगा मतलब इसके जगह पर यहाँ लिख सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, और n इंटू n प्लस 1 और ये हो जाएगा ना हो। और उसके बाद देखिए संख्या कितना हो जाएगा, तो जानते हैं ये जितना अंतिम में बचेगा वही संख्या होता है। कैसे, इस पर बता रहे हैं। जैसे यहाँ से हम अगर 3 कॉमन लेंगे, जैसे कि 3 गुने 1, इसको लिख सकते हैं 3 गुने, इसको 2 लिख सकते हैं 3 गुने 3 लिख सकते हैं, इसको 3 गुने 4 लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 3 गुने 6 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो अंतिम में अगर 6 है तो देखिएगा, तो ये टोटल संख्या क्या गो होगा, 1 2 3 4 5 6 गो होगा। तो अंतिम में 6 गो है, तो इसीलिए 6 गो है। तो यहाँ देखिएगा अंतिम में n है, मतलब जितना से गुना है, 2 इसमें कॉमन है कि नहीं, 2 हमेशा कॉमन रहेगा। अंतिम में n है, तो यानी कि संख्या का कै गो संख्या होगा, तो n संख्या होगा। तो n से भाग देंगे, n से यहाँ भाग देंगे, और n इंटू n प्लस, यहाँ देखिएगा n इंटू n प्लस, मतलब इसके जगह पर ये 2 होगा, तो इसके जगह पर यहाँ भी 2
हो जाएगा, देखिएगा 2, यहाँ देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा। अब उसके बाद ये n से n कट जाएगा तो क्या बच गया n+1। तो इसीलिए आपका आंसर n+1 हो जाएगा। या उन्हीं को समझ में आएगा जो तेज विद्यार्थी होंगे, जानते होंगे कि ऐसे ऐसे होता है। यहाँ पर हम यहाँ एग्जाम्पल ही दिए हैं, यह एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं कि यहाँ से आपको कै वो संख्या है पता चल जाएगा। तो अंतिम में 6 से गुना है तो 1 2 3 4 5 6 गो संख्या है तो 6। अंतिम में n से गुना है तो संख्या कै गो हो गया, n है, इसीलिए ये n। चलिए आगे देखिएगा, एक और खतरनाक क्वेश्चन होगा अगला। ये भी क्वेश्चन दमे वाला है, तो चलिएगा आगे देखा जाएगा। ये अंतिम क्वेश्चन है, ये अभी उन्हीं को समझ में आएगा जो दिमाग लगाएगा, क्योंकि इसमें भी एग्जाम्पल लेकर ही समझाना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, 1 2 गुना हो के बढ़ रहा है, उसमें कॉमन था 1 था 2 था 4 था 8 है 16 है डॉट 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 2 के पावर n। इसका एवरेज पूछ रहा था, एवरेज पूछ रहा था क्या होगा, पहले योग बट्टा संख्या होता। देखिएगा सेमे चीज से गुना हो के बढ़ रहा, ये सेमे चीज से गुना हो के बढ़े उसको गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है, जीपी कहा जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे उनको तुरंत समझ में आ जाएगा। और ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का योग बराबर फार्मूला होता है इस इन, मतलब ए जितना ई संख्या रहेगा उसका सम मतलब योग होता है। तो एस एन बराबर होता है ए इंटू, ध्यान दीजिएगा, ए इंटू आर के पावर n-1 बट्टा में क्या होता है r-1। ये एक और इसका होता है कब, जब है ना आर का वैल्यू बड़ा या छोटा होता है। ध्यान दीजिए, क्या इसको आप कोई दिक्कत नहीं लिख लिए होंगे क्या, देखिएगा। तो एस एन बराबर क्या होता है a इंटू आर के पावर n-1 और r-1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यह वैल्यू कब होता है, जब r बड़ा हो, r का वैल्यू इधर r में से घट रहा था, r बड़ा हो, ध्यान दीजिएगा, बड़ा हो मतलब ये r बड़ा हो 1 से, ध्यान दीजिएगा, r बड़ा हो 1 से। एक और होता है लेकिन क्या लिखते रहे, ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिएगा, देखती नहीं दिख रहा है, या कब हो जाए, जब r बड़ा हो 1 से, लेकिन कभी r छोटा होता है 1 से, तो एस एन बराबर होता है a और उसके बाद 1 - r n, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, 1 - r, समझ रहे हैं ना, दोनों लिख दिए हैं। लेकिन यहाँ लिखिएगा r क्या होता है, r कॉमन रेशियो होता है, a क्या होता है पहला पद, a बराबर पहला पद यहाँ 1 है, और r क्या है, तो r का मतलब होता है जो संख्या से गुना हो के बढ़े उसी को r कहा जाता है। देखिए ना, तो यहाँ देखिएगा, पहले 1 था तो 1 में 2 से गुना कर दिए तो 2 हो गया, 1 में 2 से गुना कर दिए 2 हो गया, फिर 2 में 2 से गुना कर दिए तो 4 हो गया, फिर 4 में 2 से गुना कर दिया 8। सेमिच एक गुना हो के बढ़े तो उसी को 2 कहा जाता है। अब देखिएगा r हो गया, बस a और एगो r है, n जो n जहाँ कै गो संख्या है वही होता है, तो यहाँ इसमें n कै गो हो गया, तो यही तो पकड़ना है। देखिएगा हम तो योग जान गए, योग बराबर क्या होगा, योग बराबर यहाँ क्या होगा, तो वाला फार्मूला होगा पहले का, क्योंकि r यहाँ बड़ा है, 1 से r बड़ा है कि नहीं, यहाँ देखिएगा 1 से r बड़ा है तो a प्लस r के पावर n-1 बाई r-1। अब देखिएगा यह लिखे सिर्फ योग का, अभी संख्या कै गो है, ये संख्या कै गो है, यह भी बात आपको पता करना होगा, तो भैया आपको समझ में आएगा, नहीं तो संख्या नहीं समझ में आएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिएगा इसके लिए एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, जैसे कि वहाँ लिए थे एग्जाम्पल एगो ले लेते हैं, जैसे 5 10 15, 5 10, 10 के बाद है ना 15 नहीं होगा, 5 से गुना होकर बढ़ेगा, तो 5 के बाद 5 10, 5 10, 10 के बाद मतलब 2 से गुना बढ़ाइए ना, 5 का 10, 10 दूना का 20, 20 दूना का 40, 40 दूना का 80, 80 दूना का 160, 160 दूना का 320, 320 दूना का यानी 640, इतना ही लिख लीजिए ना, कोई अपना ले लीजिए इतना ही। अब देखिएगा इसमें से वो कॉमन ले लेंगे, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा,
यहाँ देखिएगा 1 बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ बचेगा 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 16 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 15, उसके बाद 15 32 बचेगा, आएगा 5 छक्का 30, 64 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा 5 एकम 5, 15 का 5 एकम 5 बेचारा, देखिए ना 5 एकम 5, देखिए गौर से देखिएगा तब समझ आएगा, तो नहीं समझ में आएगा, ये बात जान लीजिएगा आराम में। 5 एकम 5, 15 का 10, 5 8 40, ठीक है। अभी देखिएगा ये 5 कॉमन जैसे का तैसे रहेगा। अब देखिएगा इसको लिख सकते हैं 2 के पावर, यहाँ देखिएगा 2 के पावर, यहाँ क्या लिख सकते हैं 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा 2 के पावर 1 लिख दीजिए, दुनिया कोई भी संख्या का पावर 0 1 होता है। यहाँ देखिएगा इसके बराबर में लिखे हैं, ये लिखे हैं इसके बराबर में, और यहाँ देखिएगा 2 के पावर यहाँ 3 लिख देंगे, और 2 के पावर यहाँ 4 लिख देंगे, और 2 के पावर यहाँ 5 लिख देंगे, समझा रहे हैं। 2 के पावर यहाँ 6 लिख देंगे, 2 के पावर यहाँ 7 लिख देंगे, और यहाँ देखिएगा 2 के पावर 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो देखिएगा टोटल कै गो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 गो संख्या। तब यही 8 गो संख्या, जितना संख्या रहेगा उससे एक ज़्यादा पद बनता है, यही बात हमको समझाना चाहते हैं। जैसे कैसे पद हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हो गया ना हो। 1 2 के पावर, यहाँ देखिए 2 के पावर 1 हो गया, यहाँ गलती लिखा गया है। 2 के पावर यहाँ देखिएगा 1 हो गया, एक यहाँ लिखे हैं ना हो, कैसे लिख दिए हैं, यहाँ 2 के पावर 2 ना हो गया, गलती लिखा है। 2 के पावर यहाँ 3 हो जाएगा, वही तो कह रहे हैं। 2 के पावर 4 ना 16 होता है, 2 के पावर 5 होता है 32, 2 के पावर 6 होता है, 2 के पावर 7 होता है। देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हो गया, 8 गो हो गया। तो ये टोटल कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो यहाँ भी था, यानी कि जितना पावर रहेगा उससे एक ज़्यादा रहता है। तो इसमें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक सीधे गिन ले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, लेकिन यहाँ 2 के पावर n से नहीं ना पता चल रहा कि कै गो है, 1 2 3 4 5 इसमें कितना नहीं ना पता चल रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर कैसे पता, जितना पावर रहेगा उससे एक ज़्यादा पद होता है। तो जैसे कि देखिएगा हम तो यहाँ जान गए कि पद कितना है, इधर लिखे थे एग्जाम्पल में, पद कितना है 8 गो है। अब देखिएगा कितना पावर आ गया, तो देखिएगा सबसे अंतिम सबसे ज़्यादा पावर कितना है 7 है, तो यानी कि पद जो हो जाएगा, पद ये पद बराबर हो जाएगा ये मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिएगा क्या मैक्सिमम पावर प्लस 1, मैक्सिमम पावर 7 प्लस 1, यानी कि 8 गो पावर हो जाएगा, 8 गो पद हो जाएगा। गिन के देखिए ना, देखिएगा मैक्सिमम पावर यहाँ 7 आ रहा है, लेकिन पद क्या गो है, मैक्सिमम पावर 7 आ रहा है, लेकिन पद क्या गो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तब मैक्सिमम पावर यहाँ देखिएगा, अंतिम वाला पावर मैक्सिमम होता है, अंतिम वाला पावर यहाँ क्या नहीं आ रहा है, लेकिन पद कितना हो जाएगा, ये पद कितना हो जाएगा, ये जितना पावर अंतिम में रहेगा उससे एक ज़्यादा, तो n प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको बनाना है, अब वैल्यू रखकर, a का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दीजिए चलेंगे, और r का वैल्यू 2 है और 2 लिख दीजिए, -1। n का वैल्यू क्या हो गया, तो n का वैल्यू आपको नहीं पता, n का वैल्यू इसमें पता है हो, n का वैल्यू जैसे के तैसे है, रहने दीजिए जैसे कि तैसे छोड़ दिया। तो n का वैल्यू क्या हो गया हो, हाँ n का वैल्यू आपको पता है ना कि पद कितना हो गया, यही पद कितना हो गया, पद कितना हो गया n प्लस 1 हो गया, पद आपको पता चल गया ना हो, जितना पावर रहेगा उतना, तो पद हो गया n का, यानी कि n प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए -1 है तो 1, यहाँ n प्लस 1, एक से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 के पावर n प्लस 1 और -1 है, यहाँ देखिएगा n प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 1 -1 और n प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिला लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी को है ना कंसेप्ट यहाँ से